वाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनकी ओर से लिए गए फैसले के विरोध में बवाल थमता नहीं दिख रहा है। वहां की संसद भंग करने और दोबारा चुनाव कराने के फैसले के खिलाफ केपी शर्मा ओली के विरोधी फिर राजधानी काठमांडू की सड़कों पर उतरे और उन्होंने वहां जमकर बवाल किया। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर टायर जलाकर अपना विरोध करते दिखे। सभी ने पीएम ओली के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हालांकि वहां तैनात पुलिस ने टायरों को फटाफट बुझा दिया। एक जगह पर तो कुछ लोग पुलिस के रोके जाने पर भड़क गए और वो उससे धक्का मुक्की करने लगे। इससे पहले हंगामे की आशंका को देखते हुए पूरी राजधानी को किले में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई। केपी ओलीले जुन दिन संविधान मिच्ने काम छोड्नुहुन्छ, जुन दिन यो गतिविधि छोडिन्छ, त्यस दिन हामी सडकबाट हामी फर्किन्छौं। पीएम ओली के विरोध में ये प्रदर्शन उनकी ही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एक धड़े से जुड़े छात्र संगठन ने किया। सभी ने सरकार से दोनों फैसलों को वापस लेने की अपनी मांग दोहराई। अमेरिका और भारत के बाद अब ईरान ने भी पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की। न्यूज़ 18 की शैलेंद्र वांगू की रिपोर्ट है कि ईरान की सेना ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया और अपने 2 अगवा सैनिकों को आतंकियों के चंगुल से सही सलामत छुड़ा लिया। खबर है कि ईरान की इस कार्रवाई में पाकिस्तान के कुछ सैनिक भी मारे गए। 2 साल पहले पाकिस्तान के समर्थन वाले जैश अल अब्दुल नाम के आतंकी संगठन ने ईरान के इन 2 सैनिकों को अगवा किया था और कुलभूषण जाधव को भी अगवा करने के पीछे इसी आतंकी संगठन का हाथ था। मौसम के बदले रुख का असर जम्मू कश्मीर में भी दिखाई दिया। वहां डोडा से जबरदस्त बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। वहां ऊंचाई वाले इलाकों में इतनी बर्फ गिरी कि सड़कें तो सड़कें, मकानों की छतें और घर के बाहर खड़ी गाड़ियां तक बर्फ में ढक गई। सामने आई तस्वीरों में एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल पर गर्म पानी डालता दिखा ताकि इंजन जल्दी स्टार्ट हो पाए। तो ये डोडा की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है। जहां तक नजर जा रही है बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पेड़ों के ऊपर बर्फ है, गाड़ियों की छतों पर बर्फ है और लोग वहां पर बर्फ हटाते भी नजर आए। जो तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है और आप देखिए कि ये गर्म पानी डाला जा रहा था मोटरसाइकिल के ऊपर ताकि इंजन जल्दी स्टार्ट हो पाए। गुजरात के अहमदाबाद से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें मामूली कहासुनी के बाद 2 गुट आपस में भिड़ गए। बताया गया कि बीच सड़क पर शादी के लिए पंडाल लगाने पर विवाद बढ़ा, जो कुछ ही देर में इतना बढ़ गया कि उसमें एक गुट के कुछ लोगों ने आग लगा दी। हालात बिगड़े तो दूसरा गुट भी कहां शांत रहने वाला था। उन लोगों ने आगजनी का जवाब पत्थरबाजी से दिया। दूसरे गुट के कुछ लोग लगातार दूसरे पक्ष के लोगों पर पत्थर फेंकते नजर आए। इस हंगामे की एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसमें एक आदमी हाथों में बड़ा डंडा लेकर दौड़ता हुआ दूसरे गुट के शख्स की तरफ आया, लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाता उस शख्स ने उसकी तरफ पत्थर फेंक दिया, जिसके बाद दोनों के बीच गहमागहमी बढ़ गई। दोनों को एक दूसरे से दूर करने के लिए एक महिला वहां पहुंची, लेकिन उन्हें समझा पाना इतना आसान नहीं था। जिस शख्स ने पत्थरबाजी की थी उसने दूसरे आदमी को ढकेलकर सड़क पर गिरा दिया और फिर उस महिला के साथ वहां से चला गया।